ऐसे सवालों के जवाब दे सकते हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अब नवंबर 2022 में जब पाकिस्तान के इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, और इस वक्त मेरे पास उनकी मुद्दत मुलाजमत मौजूद है, आज जब हम बात कर रहे हैं 5 साल 351 दिन गुजारने के बाद वो अब थोड़े ही दिनों बाद रिटायर होने जा रहे हैं और इस वक्त उन्होंने अलविदाई मुलाकातें शुरू की हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल इस वक्त ये है कि आने वाला नया आर्मी चीफ कौन होगा। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के नाम बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर देखें तो उनकी हमायत और मुखालफत भी हमें नज़र आ रही है। तो सवाल ये है कि क्या ये नाम जो हैं फ़ाइनल हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ वाज़ेह करनी है कि अब नवंबर 2022 में जो फ़ैसला होने जा रहा है ये फ़ौज का 76वां लॉन्ग कोर्स है जिसके अफसरान इस वक्त फ़ौज में सबसे ज़्यादा सीनियर हैं। इस वक्त की अगर बात की जाए मौजूदा, तो इस लॉन्ग कोर्स में जिन्होंने एक एजाज़ी शमशीर हासिल की थी वो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अदनान थे, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अदनान अक्टूबर में रिटायर होने की वजह से इस वक्त 4 स्टार जर्नैल जो है उनकी फहरिस्त में शामिल नहीं है। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से सिर्फ 8 दिन पहले रिटायर हो जाएंगे। और जब हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ की, तो उनके साथ उनके भाई लेफ्टिनेंट जनरल नईम अशरफ जो है उनका नाम भी बहुत ही दिलचस्पी के साथ लिया जाता है कि वो उन 3 सीनियर जर्नैलों में होते अगर जनरल कमर जावेद बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी ना मिलती। अब एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी भी है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, उनके हवाले से सबसे ज़्यादा बात की जा रही है कि वो मुमकिना तौर पर आर्मी चीफ हो सकते हैं। लेकिन उनके हवाले से एक बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि वो तो मौजूदा आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से सिर्फ 2 रोज़ पहले, उससे पहले ही रिटायर हो जाएंगे। और जब वो अगर 2 रोज़ पहले रिटायर हो जाएंगे तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है, तो वो फिर आर्मी चीफ किस तरह बन सकते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को मुद्दत मुलाजमत में 2 दिन की तोसी दी जाए, 2 से 3 दिन की तोसी दे दी जाए, ताकि वो उस रोज़ अपने ओहदे पर, अपनी सीट पर मौजूद हों, ताकि वो ओहदा संभाल सके अगर उनको नामज़द किया जाता है बतौर आर्मी चीफ। लेकिन इसके साथ एक और भी तजवीज़ ये है कि अगर जनरल कमर जावेद बाजवा, जिन्होंने 28 नवंबर को अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करनी है, अगर वो 2 दिन पहले अपने ओहदे से रिटायर कर दिए जाएँ या रिटायर हो जाएँ, जाहिर है इस सिलसिले में जो भी फैसला होगा मुशावरत से होगा। अगर आसिम मुनीर साहब को बनाया जाता है, और जिस तरह की इस वक्त बात की जा रही है और बहुत सारे सोशल मीडिया पर यह तासुर भी दिया जा रहा है कि आसिम मुनीर जो हैं वो मुमकिना तौर पर नवाज शरीफ की पसंदीदा चॉइस हो सकते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि वो इमरान खान साहब के सबसे नापसंदीदा उम्मीदवार के तौर पर हो सकते हैं। इमरान खान साहब जो कि इस वक्त मुमकिना तकर्री पर असरअंदाज होने के लिए हर मुमकिन हीला हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो है उनके हवाले से वो क्या है, उनकी सीनियरिटी किस तरह है, उस पर भी हम अलहदा से भी बात करेंगे, प्रोग्राम के अगले हिस्से में भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो मैंने आपसे बात करनी है वो ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो है, अगरचे सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाले इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल हैं, लेकिन सीनियरिटी में 28 तारीख को जो सबसे ऊपर होंगे, जो सबसे पहले नंबर पर होंगे, वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ही सबसे सीनियर होंगे। और एक बड़ी मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि जब हम 76वें लॉन्ग कोर्स के हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल्स की बात करते हैं तो तमाम लेफ्टिनेंट जनरल्स ही बड़ी ही मजबूत प्रोफाइल रखते हैं। अब इनका नाम, जो मैं बुनियादी बात कर रहा हूँ कि इनका नाम कैसे आ गया, ये क्यों कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ हो सकते हैं और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद जो है उनको दूसरा अहम तरीन ओहदा जो है वो दिया जा सकता है। वो इसलिए कहा जा रहा है कि जब मियां नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई तो एक गैर रस्मी एलामिया जारी किया गया। वो गैर रस्मी एलामिया क्या था? वो कहा गया कि हम सबसे जो सीनियर लोग हैं, सीनियर मोस्ट लोग हैं, उनको ओहदे देंगे।
और जब आसिम मुनीर साहब की बात की जाती है और इनके पीछे इनकी कारकर्दगी को देखा जाता है तो ये समझा जाता है कि ये सबसे आगे जा सकते हैं। और इसके बाद ये बात मीडिया पर सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि जनरल आसिम मुनीर जो है अगले आर्मी चीफ हो सकते हैं। इस सिलसिले में तरीक़ाकार जो भी इख्तियार किया जाए वो अपनी जगह पर है। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा सवाल है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है। और दूसरा सवाल दिलचस्प है कि क्या जनरल कमर जावेद बाजवा मुद्दत मुलाजमत में तोसी ले सकते हैं और अब भी ले सकते हैं। हालांकि इस वक्त वो इस सवाल को बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, मैंने जब उनसे बात की, उन्होंने अब इस इम्कान को मुस्तरद कर दिया, इस इम्कान को उन्होंने रद्द कर दिया कि जनरल कमर जावेद बाजवा मुद्दत मुलाजमत में तोसी ले सकते हैं। लेकिन वो क्या मुद्दत मुलाजमत में तोसी ले सकते थे? तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये र्यूमर्स पैदा कैसे हुई, ये सवाल उठाया किस तरह गया? सवाल ये इस तरह उठाया गया कि जब हम पाक आर्मी एक्ट को 1952 को देखते हैं, जब हम पाक फ़िज़ाइया एक्ट को देखते हैं, पाक बहरिया एक्ट को देखते हैं, तो यहाँ पर हमें कहीं भी जो सरबराहान हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आती। लेकिन जनवरी 2020 में जब एक बड़ी बहस शुरू हुई और इस हवाले से बाकायदा तौर पे पार्लियामेंट में कानून साजी हुई, जिसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी हैरत अंगेज़ तौर पर, उस वक़्त परवेज़ खटक वज़ीर दफ़ा थे, इसकी हमायत कर दी। उसके नतीजे में आर्मी एक्ट की सेक्शन 8A और सेक्शन 8AB जो थी उसमें एक तरमीम की गई। वो बड़ी एक दिलचस्प तरमीम थी जहाँ पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद ये चीज़ तय की गई कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मुद्दत मुलाजमत में बाकायदा कानूनी तौर पर तोसी दी जा सकती है। वहाँ पर एक और फ़िक्रा कानून का हिस्सा बन गया। वो फ़िक्रा ये था कि तीनों मसल्ह अफवाज के सरबराहान और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की रिटायरमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 64 बरस होगी। कितने बरस होगी? 64 बरस होगी। अगर हम जनरल कमर जावेद बाजवा की तारीख़ पैदाइश को देखें तो वो 11 नवंबर 1960 है, और अगर हम आज 2020 में देखें तो उनकी उम्र 62 बरस और 6 दिन बनती है। 62 बरस और 6 दिन का मतलब ये है कि वो अगले 2 साल तक या किसी भी मुमकिना मुद्दत 1 साल तक या 6 महीने तक एक्सटेंशन ले सकते हैं, क्योंकि अभी वो उस उम्र की हद तक नहीं पहुँच रहे। कानून में क्या कहा गया? कानून में कहा गया कि 60 बरस की उम्र तक मुद्दत मुलाजमत के बाद उनके ओहदे की मुद्दत में तोसी का इस्तेहकाक वज़ीर आज़म को हासिल होगा, जिसकी हतमी मंजूरी सदर मुमलिकत देंगे। दफ़ा 8B2 के मुताबिक इस एक्ट या किसी और कानून में मौजूद मवाद किसी हुक्म, किसी अदालत के फैसले, किसी तैनाती, दोबारा तैनाती, चेयरमैन की तोसी, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी या इस सिलसिले में तैनात करने की सवाबदीद को किसी अदालत में किसी बुनियाद पर चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक दिलचस्प बात और बताता जाऊँ कि मियाँ नवाज शरीफ जो है उन्होंने हमेशा से आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मुखालफत की है। मुझे याद है बतौर सहाफ़ी मैं बहुत पुरानी आपसे बात करने लगा हूँ, मैं उस मौके पर मौजूद था, पर परवेज़ बशीर लाहौर के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे, हम सब वहाँ पर मौजूद थे, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी और ये तजवीज़ सामने आ रही थी कि जनरल अब्दुल वहीद काकड़ को मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन उसमें तोसी दे दी जाए। मुझे आज तक याद है बतौर सहाफ़ी में उनके ड्राइंग रूम में हम जर्नलिस्ट मौजूद थे, उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने उस मौके पर इसकी मुखालफत कर दी। उन्होंने जनरल राहील शरीफ को भी एक्सटेंशन देने की मुखालफत की थी और इसके नतीजे में बहुत सारे र्यूमर्स और बहुत सारी कहानियाँ मौजूद हैं जो आपको मीडिया में और सोशल मीडिया में मिल जाती हैं। मैं 1996 जनवरी की बात कर रहा हूँ। वहीद काकड़ साहब, वो नवाज शरीफ शुरू से ही इसके मुखालिफ रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल जो है एक्सटेंशन नहीं दी। तो अब जो एक मरतबा फिर अगर मियाँ नवाज शरीफ की मुशावरत से फ़ैसला होता है तो इस तरफ नहीं जाना था। लेकिन इससे पहले मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पहले ही वाज़ेह कर चुके थे कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। बहुत सारे लोगों ने अफवाहें फैलाईं कि लंदन में मुलाकातें की गईं और बहुत सारे रिश्तेदार गए और कहा गया, लेकिन हमारे जो ज़राए हैं वो इसकी तरदीद करते हैं कि इस किस्म की कोई बात हुई नहीं। और अब जो है एक्सटेंशन वाला मामला ख़त्म हो चुका हुआ है। जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो इस वक्त अपनी पूरी की पूरी मुलाकातें जो है मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स का वहाँ पर दौरा कर रहे हैं, कोर्स का दौरा कर रहे हैं और अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं। अब सवाल ये है
तीसरा सवाल एक जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम तरीन तकर्री के ऐलान में कोई ताख़ीर कर रहे हैं। ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि इसके नतीजे में बहुत सारी र्यूमर्स पैदा हो रही हैं, कोई फ़ैसला सामने नहीं आ पा रहा। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ से मुशावरत की गई, बाज़ लोग ये कहते हैं नहीं की गई, वज़ीर दिफ़ा कहते हैं कि नहीं अभी तो मुशावरत हुई नहीं, और ख़ुद वज़ीर आज़म इस पर जवाब नहीं दे रहे। मैंने अपनी अशरों की सहाफ़त में यही देखा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इस सिलसिले में अमूमी तौर पर अपनी ज़ुबान नहीं खोलते, वो कोई हिंट नहीं देते, वो कोई इशारा नहीं देते। लिहाजा इस वक्त जो मुशावरत हो रही है वो आसिफ जरदारी साहब की सतह पे होगी, उस पर मैं अलहदा बात करूँगा। लेकिन जो ये बात की जा रही है कि ऐलान में ताख़ीर हो रही है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आइन और कानून क्या कहता है। तो आइन और कानून में ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि आपने कितना अर्सा पहले इस चीज़ का ऐलान करना है। हमने सीनियर जो रिटायर्ड जनरल हैं उनसे बात की, मैंने उनसे पूछा कि आप क्या समझते हैं कि ये ऐलान क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि ये ऐलान बाहमी मुशावरत से होगा, फ़ौज की मर्ज़ी से होगा, और फ़ौज की मर्ज़ी के बगैर ये ऐलान नहीं हो सकता। और जब ये ऐलान नहीं हो रहा तो इसकी एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं। अलविदाई मुलाकातें करने का मतलब ये है कि वो वहाँ पर खिताब करते हैं, वो वहाँ पर अपने दौर की बात करते हैं, आगे के हवाले से रहनुमाई करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर इस दौरान नए आर्मी चीफ का ऐलान कर दिया जाए और अलविदाई मुलाकातें मुकम्मल ना हुई हों तो तमाम तर तवज्जो जो है वो इस्तकबालिया की तरफ चली जाएगी, और एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये डिसरिस्पेक्ट होगी, ये डिसरिस्पेक्ट होगी अगर ये बहुत पहले ऐलान कर दिया जाता है अलविदाई मुलाकातें मुकम्मल होने से पहले। एक और बात ये की जा रही है कि ये एक कमांडिंग पोस्ट है, ये ऑर्डर्स यहाँ से जारी होते हैं। हमारी पाक फ़ौज जो है वो डिसिप्लिन में अपने में दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। हम इसके डिसिप्लिन को दुनिया की अच्छी से अच्छी फ़ौज के सामने रखें तो हमारी फ़ौज अपनी परफॉर्मेंस में, अपनी डिसिप्लिन में हमें सियासी इख्तलाफात या बाकी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन इसके डिसिप्लिन पे, इसकी परफॉर्मेंस पे किसी को ना इख्तलाफ हो सकता है ना इतराज़ हो सकता है। तो एक कमांडिंग फ़ोर्स का एक वक्त में एक ही सरबराह होना चाहिए। बहुत दिन पहले अगर आप इसको अनाउंस कर देंगे तो इसके मुश्किलात जो है पैदा हो सकती हैं, मुख्तलिफ कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं। लिहाजा इस चीज़ को अभी जो है नहीं किया जा रहा। लिहाजा जब हम रवायात में देखते हैं तो इसमें हमारे पास 3 माह से लेकर चंद घंटों तक का वक्त मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि अभी हम ये कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो कोई ताख़ीर नहीं कर रहे, बल्कि वो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक आगे चल रहे हैं।